वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो की सीरीज़ जिसमें हम लोग वन बाय वन ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी जिन लोगों को इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने में, समझने में, लिखने में प्रॉब्लम है। उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। और आज के टाइम पे जहाँ पे हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इफ़ेक्टिव है, अगर आप लोग इन वीडियोस को बेहतर ढंग से समझोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको ये वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को, ये जो नई सीरीज़ है वीडियो की, वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एकदम फ्लुएंट कर देगा और आप विदाउट एनी हेजिटेशन इंग्लिश को स्पीक कर सकोगे, वो भी वेरी फ्लुएंटली। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर। बेसिकली हम लोगों को बचपन से यही कहा जाता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, बट नो डाउट है 3 ही टाइप्स है, बट उन 3 टाइप्स की एक क्लासिफिकेशन की गई है टेंसेज की। और वो क्लासिफिकेशन कैसी है वो देखिए। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टेंसेज। अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे तो आपने यही कहना है कि बेसिकली 2 टाइप ऑफ टेंसेज ही हैं। पहला है पास्ट टेंस और दूसरा है प्रेजेंट टेंस। और जो तीसरा टाइप है उस टाइप को हम लोग डिराइव्ड टाइप ऑफ टेंस कह देते हैं, एंड दैट इज़ द फ्यूचर टेंस। इन टेंसेज की आगे फर्दर सब टाइप्स है। तीनों टेंसेज जो हैं वो 4 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। और वो टाइप्स कौन कौन सी? इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये था हमारी टेंसेज की बेसिक बैकग्राउंड। अब हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूसेज क्या है, क्या पहचान है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे तो आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। आपको अब नॉर्मली प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है? हम लोग कहते हैं हमें सेंटेंस की पंजाबी पता है, हिंदी पता है, बट हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो वहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? वी डू नॉट नो विच हेल्पिंग वर्ब, विच टाइप ऑफ वर्ब इज़ टू यूज़ वेयर। तो वही प्रॉब्लम जो है हम लोग इन वीडियो की सीरीज़ में सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके भी आगे 3 सब टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव टेंसेज या पॉजिटिव टेंसेज। सेकंड टाइप है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज जिसमें नॉट या नेवर का इस्तेमाल किया गया होता है। और थर्ड टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम लोग कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली लगा क्या होता है, अब हमें पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ लगेगी। तो ये तो सब लोगों को क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। अब कौन से प्रनाउन के साथ या कौन से पर्सन के साथ एस और ई एस वर्ब के साथ लगेगा, कौन एस और ई एस नहीं लगेगा, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे मेन चीज़ है। जैसे अब हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन। दैट इज़ थर्ड और सिंगुलर पर्सन कौन कौन से हैं? ही है, शी है, इट है। इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म तो लगेगी, बट उसके साथ साथ वर्ब के साथ एस और ई एस भी लगेगा। यानी कि जहाँ पे हमारा जो नाउन या हमारा जो प्रनाउन है वो थर्ड पर्सन में है या सिंगुलर पर्सन में है, वहाँ पे हम लोगों ने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल वह गाना गाता है। अब हमें पहचान कैसे हो कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? अगर वो
हम लोगों को ट्रांसलेशन करनी आ गई है तो उसमें सबसे मेन चीज़ होगी ता है, ते हैं, सिंगुलर के लिए ता है लगेगा, प्लूरल के लिए ते है लगेगा। पंजाबी में अगर हम लोग बात करें तो हाँ या हन लगेगा। तो इसलिए अब हम लोग देखेंगे वह, उसमें आप ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे गाता है लिखा है, इट मीन्स मेल है, इसीलिए हम लोगों ने ही लगा दिया। ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ एस, ही सिंग्स अ सॉन्ग। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता है, फिर से वही थर्ड पर्सन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। और उसी तरह अगर कहाँ पे हम लोगों ने एस और एस नहीं लगाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फर्स्ट पर्सन या प्लूरल ऑब्जेक्ट्स दैट इज आई, वी, दे, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म तो लगेगी, बट नोट करने वाली चीज़ ये है कि इनके साथ हमारी नोट करने वाली चीज़ ये है कि इनके साथ हमारी एस और ई एस नहीं लगेगी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ यानी आई, वी, दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी, उनके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, हम रोज़ व्यायाम करते हैं। अब देखिए प्लूरल है तो यहाँ पे हमारा ते हैं आ गया, और ये है हमारा हम यानी कि वी टेक एक्सरसाइज डेली। अब यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि हम था प्लूरल, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाया। और इन केस यहाँ पे होता मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, तो भी आई टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, फिर भी हमारा जो था उसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं आना था। और अगर यहाँ पे लग जाता वह रोज़ व्यायाम करता है, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, तो यानी कि जहाँ पे ही, शी, इट लगा है वहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। जहाँ पे ही, शी, इट के जगह पे आई, वी, दे लगा है वहाँ पे एस और ई एस नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल है, मैं तैरना जानता हूँ, फिर से वही चीज़ आ गई, आई नो। ठीक है, आई आ गया फर्स्ट पर्सन, नो हाउ टू स्विम। यहाँ पे भी हम लोगों ने एस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है। वहीं पे अगर यहाँ पे ये लगा होता वह तैरना जानता है, तो यहाँ पे लग जाना था ही नोज हाउ टू स्विम। तो इस प्रकार से हमें ये भी क्लियर हो गया कि कौन से प्रोनाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा, कौन से प्रोनाउन के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल है हमारी, वे चाय पसंद करते हैं। वे प्लूरल, वह नहीं है, वह होता है एक के लिए, वे प्लूरल के लिए दे लाइक टी। अगर वह होता दे लाइक्स टी, फिर आ जाना था ही लाइक्स टी, बट क्योंकि प्लूरल एक से ज़्यादा लोगों के लिए, इसीलिए यहाँ पे आ गया दे लाइक टी। अब सेकंड पर्सन यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। सेंटेंस की टोन के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे सेंटेंस की जो टोन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो एस और ई एस लग जाएगा, प्लूरल है तो एस और ई एस नहीं लगेगा। जैसे तुम अपना काम समय पे करते हो, यानी कि एक जगह एक जने के लिए बात की गई है। यू डू योर वर्क ऑन टाइम, यू डू योर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यू को प्लूरल लेके चले। ठीक है, ये देखिए प्लूरल के साथ हम लोगों ने एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करना, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्लूरल मान लिया और यू डू योर वर्क ऑन टाइम लगा दिया। और अगर हम लोग यहाँ पे डज भी लगा दे तो भी हमारा सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस सिंगुलर भी टोन दे रहा है और प्लूरल भी टोन दे रहा है। हम लोग जिस टोन में चाहे उसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी कि डू डज के साथ नॉट लगेगा। अब इसमें बाकी के रूल वही हैं, ही शीट के साथ एस और ई एस लगेगा। ठीक है, और आई वी दे के साथ ही। अब देखिए
ही शी इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है, इनके साथ हमारा डू लगेगा। वी इनके साथ हमारा डज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ही शी इट, और जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होंगे इनके साथ हमारा डज लगेगा। विद आई वी दे यू प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हमारा डू लगेगा। यानी कि रूल वही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब जहाँ पे हम लोग वर्ब के साथ एस और एस लगा रहे थे, अब उसके साथ नॉट नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने वाला नॉट या नेवर लग जाएगा। जैसे सेंटेंस है, वह अपना समय नहीं गवाता। ही, ठीक है, सिंगुलर है, डू के साथ ईएस लग गया, वर्ब बन गई। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, और यहीं पे होता मैं अपना समय नहीं गवाता, फिर आना था आई के साथ ईएस नहीं आएगा, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। आगे है एक और एग्जांपल इसकी, अच्छे बच्चे किसी की निंदा नहीं करते। गुड चिल्ड्रन डू नॉट टॉक इल ऑफ अदर्स। प्लूरल था इसीलिए डू लग गया। अच्छा बच्चा होता तो यहाँ पे गुड चाइल्ड डज नॉट लग जाना था। तो जहाँ पे सिंगुलर है जैसे पिछला सेंटेंस था, जहाँ पे सिंगुलर था डज लगेगा, जहाँ पे प्लूरल है वहाँ पे डू लगेगा। एक और एग्जांपल, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता। सिंगुलर आ गया, मोहन नेवर टेल्स अ लाई। यहाँ पे हम लोगों ने कभी हम लोग ज़्यादातर नेवर, कभी के लिए हम लोग डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं नेवर। मोहन नेवर टेल्स अ लाई। हम मैच नहीं खेलते, प्लूरल आ गया, फिर से प्लूरल में हमारा एस और एस नहीं लगेगा। वी डू नॉट प्ले द मैच। अब लास्ट टाइप है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्या होगा, इनमें जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उनके पहले हम लोग डू या डज लगा के सेंटेंस को प्रश्नवाचक सेंटेंस बना देंगे, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इसकी पहचान क्या है, बाकी रूल वही, ही शीट के साथ डज लगेगा, उसके आगे आई वी दे के आगे लगेगा डू। जैसे क्या सीता तुम्हारा नाम जानती है, सिंगुलर है सीता इसीलिए डज लग गया। डज सीता सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के आगे डज लग गया। यही रूल कहता है, इन इट डू ऑब्लिक डज इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। डज सीता नो योर नेम। इसी प्रकार से दूसरा, क्या तुम रोज स्नान करते हो, प्लूरल आ गया तुम। डू यू टेक, ठीक है, यहाँ पे डू लग गया क्योंकि सिंगुलर था इसीलिए डज नहीं लगा। डू यू टेक बाथ डेली, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। क्या लड़के शोर मचाते हैं, लड़के प्लूरल आ गया, फिर से डू आएगा। डू द बॉयज मेक अ नॉइस, क्वेश्चन मार्क, अगेन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और लास्ट है, मोहन पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। वाई डज, फिर से अब डज क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे जो मोहन था वो सिंगुलर था। एग्जाम्पल जो रहती थी हमारी, मोहन पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं लेता, मोहन सिंगुलर था इसीलिए आ गया। वाई डज मोहन नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा किस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस की पहचान करनी है और किस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में नाउन और प्रोनाउन या वर्ब के अंदर चेंजेस लाने हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अप टू डेट रहे। थैंक यू।